बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इस चैनल पर न्यू है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। नॉर्मली मेरे इस चैनल पर इस किस्म की वीडियोस नहीं होती। मेरा चैनल जो है वो इस्लाम से रिलेटेड होता है। तो आज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पूरे सऊदी अरब में तकरीबन सर घूम रहा है कि विज़िट वीज़ा जो है उसका कैसे एक्सटेंड किया जाए। पहले तो काफ़ी ईजी होता था, हम लोग जवाज़ात के ज़रिए उसको एक्सटेंड कर लेते थे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ये रूल रख दिया है कि आपने जब वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो आपने बहरीन बॉर्डर से एग्ज़िट करके दोबारा री एंटर होना है। तो कुछ लोग जो है उनको इस चीज़ की शायद समझ नहीं आ रही, कुछ लोग इसको एक्सटेंड करवा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो काफ़ी मसला चल रहा है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी मिसेज़ और मेरी 2 बेटियाँ जो हैं उन्होंने कैसे अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाया। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। बिल्कुल भी किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, जस्ट सिंपल सा एक प्रोसीजर है जो आपने करना है। बहुत ईज़ी प्रोसीजर है। सबसे पहले तो कुछ तरीके हैं एक्सटेंड करने के। पहले तो जवाज़ से हो जाता था, लेकिन अब वहाँ से नहीं होता। सबसे पहले आपने आपका जो है वो कितने पर्सन हैं, पर पर्सन जो है वो आपका 50 रियाल्स लगेगा, ठीक है? तो मेरी एक मिसेज़ थी, 2 बेटियाँ थीं, तो टोटल 150 लगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप खुद जा रहे हैं तो लाज़मी बात है आपकी एग्ज़िट री-एंट्री भी होगी, वो आपकी लगी हुई होनी चाहिए, उसकी आपकी फ़ीस होगी। अगर आपकी अपनी एग्ज़िट री-एंट्री नहीं लगी हुई, आप नहीं जाना चाहते, तो इसका जो दूसरा प्रोसीजर है, दूसरा तरीका है, वो ये है कि आप अपनी फ़ैमिली को टैक्सी के ज़रिए बहरीन बॉर्डर से एग्ज़िट री-एंट्री करवा दें। अब बहरीन की टैक्सी कैसे जाएगी? कहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी? कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं, नॉर्मली वो ले भी जाते हैं। अगर आपको यहाँ से या कहीं से भी जो है टैक्सी ड्राइवर नहीं मिल रहा, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन लेके जाएगा, तो सऊदीया बॉर्डर पे टैक्सी ड्राइवर्स खड़े हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम आपको एग्ज़िट करवा कर सऊदीया से बहरीन से एंटर करवा के वापस ले आएँगे। अगर आपको सऊदीया बॉर्डर पे टैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सीज़ मिल जाती हैं, फिर तो आप इज़ीली वहाँ पर जा सकते हैं। एग्ज़िट करके वापस री-एंटर हो सकते हैं। तो इस तरीके से तो आपका जितने फैमिली मेंबर्स हैं, उस हिसाब से पर पर्सन 50 रियाल है, तो आपका वो पैसे लगेंगे और जितना टैक्सी ड्राइवर लेगा वो लगेंगे। ठीक है? अब टैक्सी ड्राइवर कितना लेता है ये तो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है? अच्छा, ये हो गया एक तरीका कि आपने जो है वो टैक्सी आपको सऊदीया बॉर्डर से मिल जाएगी। ठीक है? पर पर्सन 50 रियाल। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपकी एग्ज़िट एंट्री लगी हुई हो, आपकी गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड हो, आप अपनी गाड़ी पे लेके जा रहे हैं, तो वो इंश्योर्ड हो, आप खुद अपनी फैमिली को सऊदीया बॉर्डर से एग्ज़िट करवाएँ, बहरीन का वहीं पे वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ से वीज़ा लें, एंटर होकर वहीं से आप वापस आ सकते हैं। ठीक है? आप बहरीन घूमें, वो अक्सर आपको 14 डेज़ का वीज़ा देते हैं, 3 डेज़ का वीज़ा देते हैं, जितना उनका दिल करे वो उतना वीज़ा दे देते हैं। आप वहीं से वापस आ सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। विज़िट किया था और दोबारा वो री-एंटर होके आए थे, तो उनका 6 मंथ्स का वीज़ा ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका हुआ था, ठीक है? उसके बाद का उन्होंने एक्सटेंड करवाना था, यानी कि 3 मोर मंथ्स का। तो वो तो पर हेड 50 रियाल उन्होंने दिए, एग्ज़िट री-एंट्री का खर्चा आया, पेट्रोल का खर्चा आया और वो बॉर्डर से उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिला बहरीन का। 5 मिनट हमने स्टे किया, 5 मिनट स्टे करने के बाद हम लोग वापस बहरीन बॉर्डर से वापस सऊदीया में एंटर हो गए। तो ये तो बहुत ईज़ी तरीका था, ठीक है? लेकिन अब जो है वो बहरीन वीज़ा ऑन अराइवल इश्यू नहीं कर रहा। कभी सुनने में आता है कि वीज़ा ऑन अराइवल इश्यू हो रहा है, कभी है कि वीज़ा ऑन अराइवल इश्यू नहीं हो रहा। तो अगर वीज़ा ऑन अराइवल इश्यू नहीं हो रहा आपको आपको अगर उसमें मुश्किल आ रही है, तो आप सिंपल सा तरीका करें, आप टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है? आप उसमें खुद भी बैठ के जा सकते हैं। अगर आपको फैमिली अकेली टैक्सी ड्राइवर के साथ भेजते हुए मुश्किल हो रही है, तो आप साथ बैठ सकते हैं। आप एग्ज़िट करें, आपकी एग्ज़िट री-एंट्री लगी हुई होनी चाहिए, आप वहाँ से एंटर करके वापस आ जाएँ, ठीक है? अगर ये नहीं हो सकता, तो आप ऑनलाइन भी बहरीन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 डेज़ का वीज़ा मिले, जो सबसे मिनिमम रेंज में और मिनिमम
फट आपको फ़ौरन अगर मिल सकता है तो आप बहरीन का वीज़ा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें। आपको विदिन फ्यू आवर्स या विदिन फ्यू डेज़ वो आपको वीज़ा देंगे। आप उनका वीज़ा लें, यहाँ से अपनी गाड़ी रेंट पे कराएँ, आपके पास अपनी गाड़ी है, उसमें बैठें, आप लोग एग्ज़िट करें सऊदीया बॉर्डर से, बहरीन बॉर्डर में एंटर हों और वहीं से वापस आ जाएँ। तो सिंपल और शॉर्ट तरीका वो ये है कि आपने या तो आपको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा सऊदीया का वीज़ा, ठीक है? सॉरी, बहरीन का वीज़ा, या तो ऑनलाइन अप्लाई करें, अगर ऑनलाइन ही अप्लाई करना तो बॉर्डर पे जाएँ, वहाँ आपको वीज़ा ऑन अराइवल इशू होगा। वो नहीं है तो तीसरा तरीका ये है कि आप टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है? टैक्सी ड्राइवर जो है वो सऊदीया बॉर्डर पे खड़े हैं, वो आपको एग्ज़िट करके वापस वहाँ से बहरीन पे एंटर होके वहाँ पर दोबारा आपको वो सऊदीया बॉर्डर पे दोबारा ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो ये 3 बहुत ईज़ी तरीके हैं। और ये 3 बहुत ईज़ी तरीके हैं जिस तरीके से अपनी फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। आप लोग पहले यहाँ पर ईज़ी था, जवाज़ात के थ्रू हो जाता था, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने जो है वो इसको, आपको एग्ज़िट होना है बहरीन के थ्रू, आपको वापस आना है, लेकिन अगर आप ईस्टर्न रीजन में हैं तो आपने बहरीन के थ्रू वापस आना है। कुछ बहुत ईज़ी है, किसी किस्म की परेशानी कुछ भी नहीं है, 3 ईज़ी तरीके हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट हो रहा है कि एक तरीके से आप टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जा सकते हैं, दूसरा आप लोग जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और तीसरा जो है वो आप बहरीन बॉर्डर पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। तो आपको ये तीनों तरीके बता दिए हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। पर पर्सन जो है वो 50 रियाल्स होंगे। इसके अलावा अगर आप खुद जा रहे हैं तो आपका जो है वो एग्जिट एंट्री लगी होनी चाहिए। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए, रेंट की गाड़ी है तो रेंट की गाड़ी को आपको अलाउ होना चाहिए कि आप वहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो लेके जाएंगे, तो वो टैक्सी ड्राइवर जितना भी लेंगे वो उनकी मर्ज़ी है। तो ये बहुत ईजी तरीका है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।